नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कंचन जसवानी। अयोध्या में 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मौका छोटी दिवाली का है। आज जो अयोध्या दिखाई देती है उसमें अध्यात्म के हजारों सालों का सफर है और सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जो पर्व बनकर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। प्रभु श्री राम और अयोध्या जो मानव जीवन की संस्कृति, संस्कार और वो आधार है जिस पर धर्म की व्याख्या लिखी जाती है। अयोध्या में राम का राज तिलक त्रेता युग का वो तथ्य है जिसमें 14 साल तक सोने सिंहासन की व्यथा है। एक भाई का अपने बड़े भाई के लिए समर्पण और संस्कार का वो सच जिसकी मिसालें आज के दौर में ढूंढे नहीं मिलती। इतिहास से वर्तमान तक अयोध्या ने सालों का सफर कर लिया है। अयोध्या ने वो दौर भी देखा है जब पुष्पक विमान से भगवान राम पहुंचे थे, तो अयोध्या वो दौर भी देख रही है जब पुष्पक विमान की जगह हेलीकॉप्टर से भगवान राम आ रहे हैं। मर्यादा और भक्ति भले ही वही हो, लेकिन आधुनिकता ने तरीका जरूर बदल दिया है। भारतीय संस्कृति की ये वो ताकत है कि कोई चाहे तो विधान बदल सकता है, उसे रच सकता है, गढ़ सकता है, पर विधाता नहीं बन सकता। और विधाता भले ही स्वयं न मौजूद हो, उनका रूप ही हो, तो भी भाव नहीं बदल सकते। अयोध्या में दीपोत्सव का उत्साह बिना राम के अधूरा है। तभी तो राम की अगुवाई के लिए सन्यासियों की सेना के साथ सत्ता पर बैठे सन्यासी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बढ़े चले आते हैं। राम साक्षी हैं अपने भक्तों के, भक्त भावुक हैं। दोनों के बीच बंधी इस डोर में फिलहाल गांठ अयोध्या की लगी है, जिसे खोलना प्रभु के बस में है, वो भी भक्तों की इच्छा से। सरयू की स्तुति में प्रार्थना के सुर हैं, राम धुन का आनंद है और आस्था में पूरी अयोध्या समाई हुई है। आरती उतारने वाला भी कोई और नहीं, एक ही योगी और सन्यासी है जो सियासत के शिखर पर है, परम राम भक्त भी। इसके बाद अयोध्या में दीप मालिका के जो दीप जले तो फिर जलते ही रहे, और अयोध्या इन दियों को बुझने देना भी नहीं चाहती। उसे तब तक जलाए रखना चाहती है जब तक पूरे हिंदुस्तान के दिए न जल उठे। इन दियों का मकसद सिर्फ अयोध्या के अंधेरे को दूर करना नहीं, बल्कि सियासत और समाज के उस अंधेरे को भी दूर करना है जो राम की अलख को जलाए रखने के बावजूद उसे अंधेरे की ओर ढकेलने पर आमादा है, जिसमें एक दूसरे से नफरत, हिंसा, खून खराबा और जघन्य अपराध शामिल हैं। अयोध्या की इस दिवाली में त्रेता युग के रामराज का अक्स कृत्रिम रोशनी में भी साफ नजर आता है। इसे और भी सहज कर देती है राम कथा, जो युगों के इतिहास का वर्णन नहीं बल्कि आज के जीवन जीने की कला है, जिसे समझते तो सब है पर सहज रूप में जी नहीं पाते। जो जी लेता है वो राम का हो जाता है और राम उसके हो जाते हैं। राम की पैड़ी पर दियों के ठीक पीछे किलों की शक्ल में झांकता अयोध्या का इतिहास रंगीन रोशनी में नहाया है, तो सिर्फ राम कथा और महाकाव्य रामायण की लकीरों को उकेरने के लिए। आस्था के तार को विज्ञान से जोड़कर राम के जीवन के चरित्र की बारीकियां सिखाने की इस कोशिश को समाज आज अयोध्या से अपने साथ ले जाने को तैयार है।
आतिशबाजी के शोर से गूंजता आसमान, जमीन पर जय श्री राम और अयोध्या में दोनों के एक ही सुर सुनाई पड़ रहे हैं। ये भीड़, ये भक्ति सब राम के नाम है जिनका ये धाम है। सबके लिए सुलभ अयोध्या को सियासत ने दुर्लभ बना दिया, लेकिन अयोध्या में आनंद आज अपने चरम पर है। इस अनुभूति में श्रद्धा है, विश्वास है और उम्मीदों का वो गुलदस्ता है जिससे आने वाले वक्त को महकाने की तैयारी है। अयोध्या अध्यात्म का वो अध्याय रहा है जिसकी शुरुआत सतयुग के बाद से है, सूर्यवंशियों के शासन से है और उसी इतिहास का प्रताप राम है, जिनके जीवन के प्रसंग महज प्रेरणा नहीं बल्कि उन्हें पूजनीय बनाते हैं और उनके पूजन से बेड़ा पार होता है इस जगत का। महज 2 शब्दों का रचा ये ब्रह्म रूप जीवन के हर रहस्य का बोध कराता है, हर संकट का समाधान देता है, हर दोष को दूर करता है। त्याग, भक्ति, सेवा, कर्तव्य, मर्यादा का पाठ जिसने पढ़ लिया उसने राम को जान लिया और जिसने राम को जान लिया उसने जीवन सूत्र पहचान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जब बात अयोध्या और राम की होगी तो राम भक्तों की भी होगी। जब राम भक्तों की बात होगी तो उसमें नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लिया जाएगा, जो भव्य राम मंदिर के संकल्प से जुड़े हैं, व्यक्तिगत तौर पर और सियासी तौर पर भी। अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला विराज चुके हैं। भव्य राम मंदिर बन चुका है। ये महज इत्तेफाक है कि बीजेपी के दौर में जिस राम मंदिर आंदोलन की बुनियाद पड़ी, उस दौर में इस आंदोलन का चेहरा भले ही बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों। रथ यात्रा का उन्होंने देश भर में माहौल बनाया हो, लेकिन उस रथ यात्रा के सिपे सालार और रणनीतिकार तब के गुजरात संगठन के महासचिव नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने 29 साल 11 महीने बाद 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की मुख्य पूजा हुई। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, पूरा भारत राममय है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद मौका 2024 में शिलान्यास का भी आया, तो मोदी एक बार फिर अयोध्या प्रभु श्री राम के धाम आए और बता गए कि उनके लिए राम कभी विवाद रहे ही नहीं, बल्कि समाधान रहे, क्योंकि राम सबके हैं। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक
नए काल चक्र का उद्गम है। ये लम्हा अयोध्या समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा और भावुक कर देने वाला रहा, क्योंकि 500 सालों के विवाद का अंत और अयोध्या में राम लला के राम मंदिर का नया अध्याय शुरू हो रहा था। और इस लम्हे की धर्म ध्वजा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने थाम रखी थी, जैसे कभी उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की ध्वजा थामी थी और 29 साल पहले अयोध्या में किए वादे को निभाते हुए न केवल मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, बल्कि उसका शिलान्यास भी और अपने राम भक्ति की परीक्षा में पास हुए। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। बीजेपी के लिए भले ही राम मंदिर प्रतिष्ठा का मुद्दा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई पद न होने के बावजूद आस्था, भक्ति और समर्पण का एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने उनकी सियासत को नई राह दिखाई। मंदिर के लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि में वो सजग प्रहरी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज जब भव्य और दिव्य मंदिर बनकर खड़ा है, मंदिर की अट्टालिकाएं गढ़ी जा चुकी हैं और हिंदुत्व का शिखर ध्वज लहरा रहा है, तो यकीनन अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास पलटकर पढ़ा जा रहा है और इतिहास के अहम किरदार के तौर पर राम भक्त मोदी को भी। अयोध्या से अंजनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है दिवाली अयोध्या वाली। किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर आज सजा हुआ है, उसका ख्वाब देखने वालों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल रहे हैं। बीजेपी जब राष्ट्रीय राजनीति में अपना वजूद तलाश रही थी, तब पीएम मोदी राम मंदिर के लिए राम पथ पर रथ लेकर चल रहे थे। अयोध्या में आज 7वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या अपने त्रेता युग के रूप में है। राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद ये पहला मौका है जब दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। सालों तक विवादों में रही राम जन्मभूमि अब अपने आराध्य का आंगन बन चुकी है। यकीनन अयोध्या का ये नजारा देखने के लिए सालों तक सपना करोड़ों राम भक्तों ने अपनी आंखों में सहेज कर रखा था। उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। सियासत में शीर्ष पर बैठने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पर उठने वाले सवालों के दौर भी देखे हैं और सियासत का वो चेहरा भी जिसमें राम मंदिर आंदोलन पर पड़े खून के छींटे भी हैं। यही कारण है कि राम भक्त मोदी का राम मंदिर के लिए संकल्प गहरा होता चला गया। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसराओ। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। अब जरा राम भक्त मोदी की राम पथ पर यात्रा की ये कहानी भी आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1990 से। राम मंदिर के आंदोलन से जब बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पद यात्रा का प्रस्ताव रखा।
तो पार्टी के तत्कालीन महासचिव प्रमोद महाजन ने उन्हें राम मंदिर के लिए पद यात्रा की जगह रथ यात्रा करने का सुझाव दिया। फिर 12 सितंबर 1990 को बीजेपी महासचिवों की मीटिंग के बाद आडवाणी ने तब दिल्ली के 11 अशोक रोड पर स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 12 दिन बाद यानी 25 सितंबर से गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। हालांकि 1990 से पहले 1989 आते आते हिंदुत्व की राजनीति ने विस्तार लेना शुरू कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के मुद्दे को लगातार उठाए रखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में 1990 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा एक बड़ा फैसला था। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी सोमनाथ पहुंचते उससे पहले एक टोयोटा ट्रक को भगवा रंग के एक रथ में तब्दील किया जा चुका था। 25 सितंबर को सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आडवाणी ने यात्रा शुरू कर दी। उस दिन ईद का त्योहार होने के कारण छुट्टी थी। इस मौके पर इतनी भीड़ जुटी कि पूरे वातावरण में उनके नारे ही गूंजने लगे। महिलाएं अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर दान में देने लगी। पुरुष आडवाणी को तलवार, छड़ी के साथ तरह तरह के सामान देने लगे। रथ आगे बढ़ा तो आडवाणी के अगल बगल में जो लोग तैनात दिखे उनमें से एक थे प्रमोद महाजन और दूसरे गुजरात बीजेपी के तत्कालीन सांगठनिक सचिव नरेंद्र मोदी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आह्वान के साथ ही बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में नरेंद्र मोदी की इसी तरह एंट्री भी हुई। संघ से पार्टी में आने के बाद मोदी गुजरात से दिल्ली तक राजनीति को परख रहे थे। उस समय वो दिल्ली में थे, मीडिया विभाग का काम देख रहे थे। राष्ट्रीय मीडिया से बात करने के लिए नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया गया था। बीजेपी का संगठन नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट स्किल को परख चुका था और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।